हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर हमें CM Punk द क्लेम के मैच कैस्टर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक CM Punk ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया पर किसी भी तरीके से रेफरी की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर द क्लेम इस मैच के अंदर CM Punk के ऊपर चिप अटैक करती जिससे कि मैक्स कैस्टर इस मैच के अंदर अपना बार बार कमबैक कर पा रहे थे। पर एक टाइम के बाद CM Punk ने इस मैच के अंदर मैक्स कैस्टर के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि एनाकोंडा वॉइस लगाकर यहाँ पर सबमिशन के सहारे CM Punk ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर टोनी शिवानी ने CM Punk का इंटरव्यू लिया और टोनी शिवानी ने CM Punk से पूछा कि CM Punk AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का जेस्चर कर रहे हैं तो इसके ऊपर CM Punk का क्या कहना है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए CM Punk ने कहा कि CM Punk को नहीं पता कि जब CM Punk AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करेंगे तो एडम पेज के खिलाफ होगा या फिर एडम कोल के खिलाफ। पर CM Punk को ये पता है कि CM Punk का AEW करियर खत्म होने से पहले CM Punk AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM Punk ने कही जिससे कि CM Punk ने स्टेटमेंट दे दिया है कि CM Punk का AEW करियर खत्म होने से पहले CM Punk वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप CM Punk को AEW कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो CM Punk को AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहता हूँ। पर इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज, FTR और MJF का इंटरव्यू ले रहे थे जहां पर हम देख पा रहे थे कि मार्क स्टर्लिंग वार्डलो की पोस्टर लगा रहे थे कि वार्डलो को इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आने देना। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को वार्डलो से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वार्डलो पिनिकल के अंदर है या नहीं, क्योंकि पिनिकल पहले भी एक ग्रेटेस्ट फैक्शन थी और वार्डलो के जाने के बाद भी पिनिकल एक ग्रेटेस्ट फैक्शन रहने वाली है। जो बात यहाँ पर MJF कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR को इस चीज से फर्क पड़ता है क्योंकि वार्डलो FTR की तरह भाई की तरह है और MJF ने वार्डलो को पिनिकल से निकाल दिया है। ये FTR को जरा भी पसंद नहीं आया। जो बात यहाँ पर FTR कर रही थी, पर यहाँ पर MJF ने FTR से कहा शायद FTR को पता नहीं है, पर वार्डलो MJF के सामने FTR के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। जो बातें कहकर यहाँ पर MJF FTR को वार्डलो के खिलाफ करना चाहते हैं, पर यहाँ पर FTR के चेहरे देखकर हम समझ पा रहे थे कि FTR MJF के ऊपर भरोसा नहीं कर रही। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच की शुरुआत में जे लीथल ने जॉन मॉक्सली को हैंडशेक ऑफर किया, लेकिन जॉन मॉक्सली ने जे लीथल का हैंडशेक नहीं किया और मॉक्सली ने सीधा इस मैच के अंदर जे लीथल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जॉन मॉक्सली काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग देखकर हमें पहली बार जे लीथल की तरफ से भी AEW कंपनी ने उनकी काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग देखने को मिली है। और जे लीथल और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने इस मैच के अंदर एक दूसरे के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स और काफी खतरनाक स्ट्राइक्स देखने को मिले हैं। और जे लीथल इस पूरे मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के पैरों को टारगेट कर रहे थे और इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली का पैर इतना डैमेज हो चुका था कि जॉन मॉक्सली जे लीथल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट भी नहीं लगा पा रहे थे। जो देखकर जे लीथल ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि लीथल इंजेक्शन जिसके साथ ही मांचो मैन का एल्बो ड्रॉप भी लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉन मॉक्सली किक आउट कर दिया। जो देखकर जे लीथल काफी सरप्राइज थे और इसी बीच जे लीथल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाकर जे लीथल को पिन करके जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है, जिससे कि अब जे लीथल AEW कंपनी ने लगातार अपने 3 मैचेस हार चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद जॉन मॉक्सली ने जे लीथल को हैंडशेक ऑफर किया, जहां पर देखने में ऐसा लग रहा था कि हमें प्रॉब्ली यहाँ पर जे लीथल का एक हील टर्न देखने को मिल सकता है। पर जे लीथल ने भी जॉन मॉक्सली के साथ हैंडशेक किया और जे लीथल यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हमें जे लीथल के लिए AEW कंपनी पर क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के राइजिंग वुमेन यानी मरीना शेफर्ड के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके साथ AEW कंपनी ने मरीना शेफर्ड को काफी हाइप कर दिया है। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर FTR गन क्लब को फेस करती हुई दिखाई दी और FTR के इस मैच के लिए MJF कमेंट्री कर रहे थे, जो देखकर FTR थोड़ी बार नाराज थी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर MJF के प्रेजेंस से FTR के इस मैच के अंदर पूरा मन नहीं था। इसलिए इस मैच की शुरुआत में गन क्लब ने FTR के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर दिया, जहां पर हमें कई बार बिली गन भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था, पर तभी हमें सरप्राइजिंगली वार्डलो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो को रोकने के लिए गए। पर वार्डलो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर MJF की तरफ बढ़ रहे थे। जो देखकर MJF ने कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स करीब 20 से लेकर 25 सिक्योरिटी गार्ड्स को वार्डलो को रोकने के लिए कह दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो को यहाँ से ले गए। और वार्डलो को देखकर FTR इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाई और यहाँ पर FTR अपना मैच जीतने के लिए जा रही थी, पर तभी बिली गन ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जो देखकर FTR ने बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया और ऑस्टन गन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग रिग लगाकर ऑस्टन गन को पिन कर FTR ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर FTR के मैच जीतने के बाद MJF रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर MJF FTR को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर FTR MJF से काफी नाराज थी कि MJF ने वार्डलो को एरिना के अंदर नहीं आने दिया,
जो देखने में ऐसा लग रहा था कि हमें प्रॉब्ली एफटीआर और एमजेएफ इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ और एमजेएफ ने यहाँ पर एफटीआर को शांत कर दिया और एमजेएफ ने एफटीआर के साथ एफटीआर की जीत सेलिब्रेट की। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एफटीआर और एमजेएफ के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर पावर सॉप्स और कीथली के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर इस वीक रैम्पेज शो के लिए दोनों ही सुपरस्टार से मैच कंफर्म हो चुका है। जिसके बाद हमें जेरिको की जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि कोई भी सुपरस्टार क्रिस जेरिको को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई क्रिस जेरिको को डिसरिस्पेक्ट करता है उसके ऊपर क्रिस जेरिको बिल्कुल सैंटाना और ओटी से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो सुपरस्टार सैंटाना और ओटी से एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आता। जो बातें कहकर क्रिस जेरिको ने यहाँ पर सभी को चेक करने के लिए कहा कि क्या सैंटाना और ओटीज इस वीक के डायमंड शो पर आए हैं या नहीं, और सरप्राइजिंगली सैंटाना और ओटीज और एडी किंगस्टन ये सभी इस वीक के डायमंड शो पर आए थे। और यहाँ पर अगर सैंटाना, ओटीज और एडी किंगस्टन ने मिलकर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर इन सब के ऊपर अटैक करते करते एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटीज जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को रिंग के अंदर ले आए, जहां पर एडी किंगस्टन ने क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के नंबर्स गेम के सामने एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटीज कुछ नहीं कर पाए और जेक हेगर ने इन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर एक टाइम के लिए डेनियल गार्सिया ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि शार्प शूटर लगा दिया और जेरिको ने अपने बैट से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी तरह फिर एक बार जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी ने एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटीज के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी जेट कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने जेट कारगिल से पूछा कि जेट कारगिल का 38 अपोनेंट कौन होने वाला है, जहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि जेट कारगिल का 38 अपोनेंट एक स्पेक्टेकुलर अपोनेंट होना चाहिए और वो कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरियन लीवा बेट्स है, जो कि एक तरीके से एडब्ल्यू कंपनी के एक जॉबर है। जो देखकर जेट कारगिल काफी गुस्सा थी और यहाँ पर जेट कारगिल ने लीवा बेट्स को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और जेट कारगिल ने यहाँ पर अपने आप के लिए टफ कंपटीशन मांगा। और यहाँ पर जेट कारगिल ने कहा कि जेट कारगिल एडब्ल्यू कंपनी नई सुपरस्टार यानी कि मरीना शेफर्ड के खिलाफ अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहती है, जो भी आज तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफीटेड है। तो देखना पड़ेगा कि जब जेट कारगिल और मरीना शेफर्ड इनके बीच में टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर पाता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर ब्रायन डेनियल्सन व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दी, जहां पर व्हीलर यूथा को इस मैच के अंदर दिखाया था कि व्हीलर यूथा भी काफी वायलेंट सुपरस्टार है, क्योंकि अगर व्हीलर यूथा इस मैच के अंदर दिखा पाते हैं कि व्हीलर यूथा एक काफी वायलेंट सुपरस्टार है तो आगे चलकर व्हीलर यूथा जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन को ज्वाइन कर सकते थे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ब्रायन डेनियल्सन ने इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत में व्हीलर यूथा को इस मैच के अंदर थोड़ा भी ऑफेंस नहीं मिला और ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि मैच एक वन साइडेड मैच है और ब्रायन भी इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। पर तभी व्हीलर यूथा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और व्हीलर यूथा ने भी ब्रायन के ऊपर उस तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि जिस तरीके से ब्रायन व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिस बीच व्हीलर यूथा मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर तभी ब्रायन ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रनिंग नी लगा दिया और इसके बाद ब्रायन व्हीलर यूथा के ऊपर अपने आर्म ट्रैप किक्स लाने के लिए गए, जहां पर व्हीलर यूथा ने ब्रायन के ऊपर थूक दिया, जिससे गुस्सा होकर ब्रायन ने व्हीलर यूथा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर व्हीलर यूथा के ऊपर एक पायल लेवल लगाकर फाइनली अपने सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया है। जिस मैच के अंदर कहना पड़ेगा कि ब्रायन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया थी, पर व्हीलर यूथा की भी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और हमें इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा काफी खतरनाक साइड देखने को मिली है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें अंद्रादेल इडेलो और डार्बी अलिन के मैच के लिए हाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली तीनों यहाँ पर अपनी जुड़ाए हुए चैंपियनशिप के साथ रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि एडम कोल ने चैंपियनशिप चुराई है। लेकिन एडम कोल सबको बताना चाहते हैं कि कोई भी खुद की चीज नहीं चुराता, हर एक आदमी खुद की चीज सिर्फ लेता है और एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कभी हैंगमैन पेज की थी ही नहीं। जो बात यहाँ पर एडम पेज कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज एक टेस्ला के अंदर आ गई, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी और यहाँ पर आकर हैंगमैन एडम पेज ने रेड ड्रैगन और एडम कोल इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हैंगमैन पेज एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिट लगाने के लिए जा रहे थे, पर रेड ड्रैगन ने एडम कोल को बचा लिया। पर तभी इनके पीछे जुरासी एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज आ गए और इन तीनों ने मिलकर रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया, जहाँ पर एडम कोल फिर एक बार बकशॉट लैरिट से तो बच गए, पर एडम कोल अपनी चुराई हुई एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गवा गए। इसलिए अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल और एडम पेज के बीच में क्या होता है और क्या हमें रेड ड्रैगन और जुरासी एक्सप्रेस के बीच में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर टोनी शिवानी थंडर रोजा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि पिछली बार डायना रोज ने थंडर रोजा का इंटरव्यू खराब कर दिया था, पर यहाँ पर टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि थंडर रोजा क्या कहना चाहती है और यहाँ पर आकर बातें करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा सिर्फ एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन की फेस नहीं बल्कि पूरी की पूरी विमेंस रेसलिंग इंडस्ट्री की फेस होने वाली है और थंडर रोजा अपनी बातें सच करने वाली है। जो बातें अगर थंडर रोजा यहाँ से चली गई तो देखना पड़ेगा कि थंडर रोजा की बातें सच होती है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें एफटीआर के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए एफटीआर ने कहा कि एफटीआर ट्रिपल एम का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है, पर काफी जल्दी एफटीआर रिंग ऑफ ऑनर के भी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं और उसके बाद एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी। पर फिर भी यंग बक्स कहेंगे कि एफटीआर सेकंड ग्रेटेस्ट टैग टीम है, इसलिए एफटीआर ने यहाँ पर यंग बक्स को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर एफटीआर चाहती है कि यंग बक्स और एफटीआर के बीच में एक मैच हो जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि यंग बक्स का इस चैलेंज के लिए जवाब क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर ओएनआर कप टूर्नामेंट शुरू होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर बनी एक सरप्राइजिंग अपोनेंट को फेस कर रही थी और गाइस सरप्राइजिंग अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म थी,
जहां पर टोनी स्टॉर्म ने इस वीक के डायमा शो पर अपना डेब्यू कर लिया है और यहां पर टोनी स्टॉर्म ओएनआर कप टूर्नामेंट के पहले राउंड मैच के अंदर बनी को फेस कर रही थी और यहां पर टोनी स्टॉर्म को डेब्यू देखकर टोनी स्टॉर्म के लिए सभी लोग काफी खुश थे। और हाँ, हमारे शॉप एएडब्ल्यू इंडिया के ऊपर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं, इसीलिए आप एएडब्ल्यू सुपरस्टार की टी शर्ट इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर एएडब्ल्यू कंपनी की सुपरस्टार की टी शर्ट खरीदना मत भूलना। और हाँ, वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर जहां तक बात है टोनी स्टॉर्म के डेब्यू मैच की, तो गाइस हमें ये मैच भी इस वीक के डायमा शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और माना कि अपनी नॉन कम्पीट क्लॉज के चलते टोनी स्टॉर्म ने काफी दिनों तक रेसल नहीं किया, पर इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और हमें इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि डेब्यू करने वाले टोनी स्टॉर्म के सामने बनी काफी वीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि बनी ने भी इस मैच के अंदर काफी खतरनाक मूव्स के ऊपर किक आउट कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में बनी टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन टोनी स्टॉर्म ने रिवर्स कर दिया और टोनी स्टॉर्म ने बनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पायल ड्राइवर लगाकर बनी को पिन करके टोनी स्टॉर्म ने मैच जीत लिया है और टोनी स्टॉर्म ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुकी है, जिससे हम कह सकते हैं कि टोनी स्टॉर्म ने एएडब्ल्यू कंपनी का अपना डेब्यू मैच जीत लिया है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप टोनी स्टॉर्म को एएडब्ल्यू कंपनी अंदर देखकर खुश है या नहीं। पर गाइस मैं तो टोनी स्टॉर्म को एएडब्ल्यू कंपनी अंदर देखकर काफी खुश हूँ। पर इसके बाद हमें विकी गेरेरो और नाया रोज का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते विकी गेरेरो और नाया रोज ने कहा कि नाया रोज की होते हुए थंडर रोजा कभी भी एएडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन की या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड की विमेंस डिवीजन की फेस नहीं बन सकती। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर नाया रोज का मतलब क्या है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें डार्बी अलिन अंद्रादे एल इडोलो को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर सरप्राइजिंगली अंद्रादे एल इडोलो ने मैच शुरू होने से पहले डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर अंद्रादे एल इडोलो ने डार्बी अलिन के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर दिया और डार्बी अलिन को उठाकर स्टील स्टेप्स के ऊपर पटक दिया। जिस सब के बाद फाइनली जब ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग के अंदर गए तब ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक अंद्रादे एल इडोलो ने इस मैच को डोमिनेट किया, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग देखने को मिली है। और ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि मैं कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि कोई एमएमए की फाइट देख रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमें इस मैच के अंदर कितनी खतरनाक स्ट्राइकिंग देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के अंदर डार्बी अलिन ने अंद्रादे के ऊपर अपना एक सबमिशन मूव लगा दिया था, जो देखकर अंद्रादे के मैनेजर यानी कि होजी इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए आ गए, लेकिन स्टिंग ने होजी को साइड में लगा दिया, जो देखकर बुचर और ब्लेड यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर बुचर और ब्लेड ने स्टिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर डार्बी अलिन ने अपना सबमिशन मूव छोड़ दिया और डार्बी अलिन स्टिंग को बचाने के लिए गए और बुचर और ब्लेड के ऊपर एक डाई लगाकर जब डार्बी अलिन रिंग के अंदर आ गए तब अंद्रादे ने डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर डार्बी अलिन को पिन कर अंद्रादे ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायमा शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक मैच था, पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बुचर और ब्लेड प्राइवेट पार्टी और अंद्रादे ने मिलकर स्टिंग और डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हार्डी बॉयज आ गए, जिन्हें देखकर बुचर और ब्लेड तो यहाँ से भाग गए, लेकिन प्राइवेट पार्टी यहाँ पर फंस गई और मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर यानी ट्विस्ट ऑफ फेट लगा दिया और जेफ हार्डी ने अपना फिनिशर स्वांटन बम लगा दिया और इसके साथ इस वीक का डायमा शो ऑफिस चला गया। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये डायमा शो कैसा लगा है। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे डायमा शो एक ठीक ठाक डायमा शो लगा है, जहां पर हमें इस वीक के डायमा शो पर जबरदस्त लेवल की रेसलिंग देखने को मिली है, इसलिए मैं डायमा शो देखकर काफी खुश हूँ। पर हाँ, ऐसे ही एएडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एएडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?